हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, क्योंकि यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वे आप ही जगत का न्याय धर्म से करेंगे और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएंगे भी। इसलिए हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका भजन गाओ। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस रविवारी आराधना का प्रारंभ हम करें खूबसूरत गीत गाकर, जिसके शब्द कहते हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी हर एक सांस भी, हृदय की हर एक धड़कन भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। तो आइए हम उनकी सिताइश करें, महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं
हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 350वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम प्रकाशित वाक्य की किताब से अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम किताब है। जैसा कि इस किताब के नाम से प्रकट होता है, वैसा ही इस किताब में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का सिलसिलेवार प्रकाशन बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रतीकात्मक चिन्हों के द्वारा किया गया है। इस किताब में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के अंतर्गत समूचे सौर मंडल या पृथ्वी के अंत, हम सबको पाप में फंसाने वाले शैतान का अंत, पाप और नर्क के अंत, शैतान के दुष्ट आत्माओं का अंत, अंतिम न्याय के द्वारा धर्मियों अर्थात विश्वासियों को अनंत जीवन का पुरस्कार दिए जाने एवं दुष्टों अर्थात पापियों को हमेशा के लिए आग और गंधक से जलने वाली झील में डाले जाने और उनके विनाश का भविष्यवाणियों के रूप में रहस्यात्मक विवरण किया गया है।
इन सब के विनाश का उल्लेख प्रकाशित वाक्य की किताब के 6वें अध्याय से प्रारंभ होता है। 6वें अध्याय के प्रारंभ में 4 स्वर्गीय प्राणियों, 4 भिन्न भिन्न रंग के घोड़ों और उस पर बैठे सवार का वर्णन एवं पृथ्वी पर पड़ने वाली विपत्तियों का वर्णन किया गया है। आज हमारे पासवान साहब इन सब बातों का खुलासा अपने संदेश के द्वारा करेंगे। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए एक गीत गाएं। इस गीत के शब्द हैं, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई मेहरबानियों को स्मरण करते हैं। यही इस गीत के शब्द कहते हैं, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में परमेश्वर के काम बेशुमार, चाहे भी तो हम चुप नहीं रह सकते। शब्द भी नहीं है कि हम उन्हें बयां करें, लेकिन गीत है तो महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत गीत को गाएं। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं भी पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं भी पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है।
जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 9 पद 1 से 11। भजन संहिता अध्याय 9 पद 1 से 11, और इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 9 पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 11वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 9 पद 1 से 11। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं
तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजाड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। सब साथ में पढ़ें। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारे पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समयों में इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दें, तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट्स डाल करके, अपने निवेदन डाल करके हम अपने दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण रखेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 350वीं अर्थात 350th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या जो फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं या भविष्य में उपस्थित होंगे, अथवा वे सब भाई और बहन जो आने वाले समय में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछले अनेक रविवारों से हमने संदेशों के माध्यम से प्रभु यीशु के बादलों पर प्रथम आगमन पर मनन किया है, बड़ी गहराई से मनन किया है और हमारे हजारों दर्शक इसके द्वारा लाभान्वित हुए हैं। और उसके पश्चात हमने रैप्चर पर भी बड़ी गहराई से मनन किया और अब हम 9 नवंबर से प्रकाशित वाक्य में वर्णित क्लेश काल एवं महाक्लेश काल की घटनाओं पर मनन कर रहे हैं। ट्रिबुलेशन पीरियड अर्थात क्लेश काल पर हमारा यह अध्ययन इस महीने की अंतिम रविवार अर्थात 30 नवंबर तक चलेगा। उसके पश्चात 7 दिसंबर से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के रविवारों को मनाएंगे अर्थात एडवेंट संडेज को हम मनाएंगे और उसमें हम मनन करेंगे
न सिर्फ क्रिसमस के संदेशों को हम सुनेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुनः इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो संदेश है और धन्यवादी पर्व के संदेश को भी हम सुन सकेंगे। नए वर्ष 2026 में 11 जनवरी से हम पुनः प्रकाशित वाक्य की किताब पर सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित किया कि प्रकाशित वाक्य की किताब बहुतों की समझ के बाहर है, क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक चिन्हों के द्वारा परमेश्वर के योजनाओं को प्रकट किया गया है। तो बहुत अच्छा होगा यदि आप नए वर्ष में पुनः प्रकाशित वाक्य की किताब का जो अध्ययन कराया जाएगा उसमें आप शामिल हों और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, आत्मिक तैयारियां भी आप कर सके। आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले रविवारों के संदेशों को मिस नहीं कीजिएगा, अवश्य इसमें शामिल होइएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम विगत कई दिनों से अपने भाई फिलिमोन पानी के लिए, जो कि ओडिशा से हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कैंसर रोग से पीड़ित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि ग्रुप्स में जो प्रार्थना निवेदन हमने भेजा है उसमें हमारे प्रार्थना योद्धाओं ने हिस्सा लिया है, उन्होंने प्रार्थना की है और परमेश्वर पिता से हम अपेक्षा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता एक आश्चर्य कर्म हमारे उस भाई के जीवन में प्रकट करेंगे और एक बड़ी गवाही उनके जीवन से निकलेगी। आप सभी से निवेदन है कि उन्हें लगातार अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। उसी प्रकार जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ स्लम में रहने वाली, कुष्ठ बस्ती में रहने वाली हमारी एक बहन पुष्पा सोनी जो कुष्ठ पीड़ित हैं, और हमने उन्हें पहले किम्स में भर्ती किया और उसके बाद सिम्स में हमने गंभीर अवस्था में भर्ती किया। पहले ये लग रहा था कि केवल किडनी फेल्योर है, किडनी डैमेज हुई है, लेकिन जब गहराई से जांच की गई, इन्वेस्टिगेशंस किए गए तो पता चला कि उन्हें किडनी का कैंसर है। अब सभी से निवेदन है कि कृपया उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कैंसर चिकित्सा की सुविधा बिलासपुर शहर में नहीं है। डॉक्टर्स ने कह तो दिया कि आप मेकाहारा जाओ, रायपुर जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवार है उनका, और कुष्ठ पीड़ित हैं तो परिवार से निष्कासित भी हैं। यहाँ कुष्ठ बस्ती में रहती हैं, भिक्षावृत्ति पे जीवन व्यतीत करती हैं। तो हमारे पास केवल एक अस्त्र है और वो है कि हम प्रार्थना करें। तो आप अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें अवश्य स्मरण कीजिएगा कि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो और वो चंगाई उन्हें मिल सके। प्रार्थना करेंगे अपने भाई मिस्टर विजय कुमार सोरेंग के लिए। वे झारखंड से हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। प्रार्थना करें प्रभु की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके और उनसे हमें एक अच्छा समाचार और गवाही मिल सके। बहन कांता के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और हुआ है। हम प्रार्थना करें कि ऑपरेशन सफल हो और पोस्ट ऑपरेशन की जो भी दवाइयां दी जाती हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिले। भाई ज्ञानेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके साथ साथ उन अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि बहुत से लोग अपना निवेदन नहीं देते हैं इस संबंध में, लेकिन उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी शराब पीने की आदत है, वो आदी हैं शराब पीने के, और इस लत से उन्हें छुटकारा मिल सके। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ एक भीतरी ताकत पैदा करती है जो ना कहने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो हमारे भाई के जीवन में भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो भीतरी ताकत उत्पन्न हो
और अपनी इस लत से वो छुटकारा पा सकें। हमारे भाई दान मसीह पीटर बलौदा बाजार में रहते हैं, लेकिन वो जॉइंटिस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं और फिलहाल रायपुर के अस्पताल में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और कुछ समय से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, उन्हें चंगाई मिल सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार है, आप सभी को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हमारे भाई श्री राज वाजपेयी, जो कि बहुत बीमार थे, वो दक्षिण भारत गए थे अपने व्यवसाय के सिलसिले में। उन्हें डेंगू हुआ और उसके बाद अनेक रोग से वो ग्रसित हुए। स्थिति यहाँ तक थी कि उन्हें वेंटिलेटर में रखना पड़ा था और हमने सतत प्रार्थनाएं की, आप सभी उसमें शामिल हुए। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा के लिए जो उन पर हुई, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। उन्हें चंगाई मिली है और उन्होंने इस चंगाई के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, उनकी महिमा की अपने शब्दों के द्वारा। और उन्होंने मुझसे बातचीत की, क्योंकि उनकी स्थिति तो ऐसी थी कि वो बात भी नहीं कर पाते थे, यहाँ तक अपने परिवार के लोगों के साथ भी। परंतु परमेश्वर की कृपा हुई, उन्हें चंगाई मिली और उन्होंने कहा कि कुछ समय और रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो बिलासपुर आएंगे। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मैंने भी अवसर का लाभ उठाया। मैंने कहा कि मैं तुरंत आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वो अपने बेड पर थे, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने हाथ जोड़ा, आमीन कहा। परमेश्वर पिता की कृपा उन पर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी मिसेस श्वेता सिंह को। उनके द्वारा मासिक भेंट हमें प्राप्त हुई है। हम उनके लिए परमेश्वर पिता की आशीष मांगते हैं, उनके परिवार के लिए और उनकी बेटी के लिए भी, जिसका बर्थडे था पिछले सप्ताह ही। परमेश्वर पिता की कृपा पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। पिता, आप महान परमेश्वर हैं। अभी हमने पढ़ ही लिया कि आप अपने सिंहासन पर सदैव विराजमान हैं। आप धर्म से न्याय करते हैं बिना पक्षपात के, और एक दिन आएगा जब आप पृथ्वी के सब लोगों का न्याय करेंगे। वो श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह उस पर विराजमान होंगे। और होने दीजिए पिता, जब ये न्याय हो तो हम सुन सकें अपने स्वयं के लिए कि हे मेरे पिता के विश्वस्त बंधुओं, मेरे पिता के राज्य में शामिल हो जाओ। और हमारे लिए उससे मनोहर बात और कोई नहीं होगी। प्रार्थना है पिता कि जबकि हमने अच्छी तरह समझ लिया प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर दूसरी उनका जो आगमन होने वाला है उसके विषय में, वर्तमान विश्व की परिस्थितियों के ऊपर हमने गहराई से विचार किया और ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन आकाश में बादलों पर कभी भी हो सकता है और उसके लिए हमें आत्मिक तैयारी करनी है और हमें पूरी कोशिश करना है कि हम उठाए जाएं, रैप्चर हो हमारा और बादलों पर हम अपने प्रभु से, अपने उद्धारकर्ता से मिल सकें। वो पल कितना आनंदमयी होगा। हमारे पास शब्द नहीं है और न शब्द होंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे तब। और उसके बाद पिता, हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे अधिक से अधिक दर्शक इसके द्वारा लाभान्वित हों और हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक मसीही भाई जो भी इस वचन को सुनते हैं वे अपनी आत्मिक तैयारी करें और आपके उद्देश्य को पूरा करें कि वे जब भी प्रभु यीशु मसीह आए बादलों पर वो उठा लिए जाए। उन लोगों में ना हो उनका चयन
जो छोड़ दिए गए हैं, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए हम आत्मिक तैयारी करें। पिता, हम इन सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा है, और प्रार्थना करते हैं पिता अपने उन भाई और बहनों के लिए जिनकी बीमारी का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, पर उनकी परिस्थितियों को, उनकी आर्थिक परिस्थितियों को और उनकी शारीरिक स्थितियों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि उपाय आपके ही हाथ में है। आप ही पिता अपनी शक्ति से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो और एक बड़ी गवाही हमारे सामने निकल कर आ सके। पिता, धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थना निवेदनों के लिए जिसे आपने सुना है। होने दीजिए पिता, हमारा विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे और हम यकीन करें हमेशा कि जो प्रार्थनाएं हम आपसे करते हैं वो खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको कबूल होती हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर हमें देते हैं। पिता, हम अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भविष्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए पिता कि हर एक दर्शक जो हमारी इस ऑनलाइन सेवा में अभी उपस्थित है या आने वाले समय में उपस्थित होंगे, पिता वे अपने परिवार की आत्मिक तैयारी पर भी ध्यान दें। हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं, खान पान से लेके वस्त्रों तक और रहने के लिए, और यहाँ तक कि यात्राओं का भी ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, पर बहुधा भूल जाते हैं कि एक आत्मिक तैयारी भी है जो हमें अनंत जीवन के लिए आपके पास पहुंचाएगी, उसकी भी तैयारी करें। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हम पर की गई कृपा एवं दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे जरूरतमंद, निराश्रित एवं परित्यक्त लोगों के मध्य सेवा के कार्य या कलीसियाई भवन के निर्माण या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारी कलीसिया के पासबान साहब से बात कर सकते हैं। आइए, इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। गीत के शब्द हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने
वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भजन सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से वचन सुनाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से वचन सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से वचन सुनाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जिंदा है, वो आने वाला है। आइए इन भेंटों को हम परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं कि ये समय हमारे जीवन में आया प्रेम पिता, कि हम एकजुट होकर के एक स्वर में आपके नाम को महिमा देने पाते हैं। गीतों के गाए जाने के द्वारा, वचनों के पढ़े जाने एवं वचनों पर मन लगाने के द्वारा प्रेम पिता होने दीजिए। जबकि पृथ्वी का अंत निकट है प्रेम पिता, इस संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो आपकी भविष्यवाणियों को पूरा कर रही हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि इस समय हम वचन को थामे रखें प्रेम पिता, और जो कुछ भी वचन का बीज बोया जाए प्रेम पिता, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएं प्रेम पिता। धन्यवाद देते उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवनों में आपकी आशीषों को प्राप्त किया प्रेम पिता, और अपने धन्यवादी हृदय को अपनी भेंटों के माध्यम से अर्पित किया प्रेम पिता। हम उनके जीवनों के लिए और उनके विचारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि आपकी आशीष और बरकत जीवन भर उनके साथ बनी रहने पाए। जिन भाइयों बहनों ने कमियों घटियों में से आपको स्मरण किया है और अपनी भेंटों को आपके समक्ष लाएं प्रेम पिता, हम जानते हैं कि वे भेंटें आपको प्रिय हैं, अति प्रिय हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि उन भाइयों बहनों की चिंताओं को, उनकी समस्याओं को, उनके बोझ को यीशु मसीह के नाम से मुक्ति मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी चिंताएं दूर की जाने पाए प्रेम पिता। शेष आराधना में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि ये आपके नाम की महिमा, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाई जाने पाए। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहें प्रेम पिता। इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 3 पद 9 से 16। योएल अध्याय 3 पद 9 से 16। इसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, बाइबल की अंतिम पुस्तक और जिस पर हमारा आज का संदेश केंद्रित है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6
पद 3 से 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 3 से 8। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पुराने नियम से निकाल लेंगे हम योएल 3:9 से 16, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूर वीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूर वीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ आए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तैयारी में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई से यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 3 से लेकर 8 तक। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर के लिए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 9 से 11। लूका अध्याय 21 पद 9 से 11, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पास रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी पद संख्या 9, 10 और 11। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। तब यीशु ने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूई डोल होंगे,
और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सबके लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से, उनके जीवित वचन से अपने आत्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से पौष्टिक आत्मिक रोटी का भोजन प्राप्त करेंगे। और आज के संदेश का विषय है प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में प्रथम 4 मुहरों के खोले जाने के उपरांत 4 अलग अलग रंग के घोड़ों के प्रकट होने पर पृथ्वी पर क्या क्या भयानक तबाही और संकट का समय आएगा। In the book of Revelations chapter 6, when the first 4 seals are opened, and after that the 4 horses of different colors appeared, what terrible destruction and times of crisis will come upon the earth। लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत मिलकर के गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी
तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक किताब है, एक पुस्तक है स्वर्ग में। और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा 20वें अध्याय में वो लिखते हैं कि जिनका नाम उस पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन जिनका नाम नहीं होगा, जिस दिन वो किताबें खुलेंगी, जिस दिन न्याय होगा और नाम नहीं पाया जाएगा, तो लिखा है, वो लिखते हैं 20वें अध्याय के 15वें पद में कि उन्हें आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जो कभी बुझती नहीं। और एक और बात लिखी है कि ये दूसरी मृत्यु होगी और वो अनंत मृत्यु है। तो हम पूरी कोशिश करें, हमारी कलीसिया का ये प्रयास है, हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको। वचन सुनाते हैं, परिणाम भी आपको बताते हैं, चुनौती भी देते हैं कि तैयारी करें, मनों की आत्मिक तैयारी करें, अन्यथा केवल आंसू बहाएंगे, दांत पीसेंगे और पछताएंगे कि हमने पश्चाताप क्यों नहीं किया। पिछले 2 रविवारों से हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा कि इस किताब के नाम से प्रकट होता है प्रकाशित, वैसा ही इस किताब में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का सिलसिलेवार प्रकाशन किया गया है। तो प्रकाशन किया गया है उन घटनाओं का जो परमेश्वर की योजना के अनुसार इस पृथ्वी के लिए और उसके कहा जाए कि उसका जो फेट है, भविष्य है पृथ्वी का और आकाश का, उसके लिए उसका प्रकाशन किया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में। और ये किताब हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम किताब है। इस अंतिम किताब में परमेश्वर की योजना के अनुरूप अंत के दिनों का या अंत के दिनों की बातों का प्रकाशन किया गया है प्रतीकात्मक चिन्हों के द्वारा। एंड टाइम रिविलेशन of the things which are going to be happen at the end of the earth। तो 4 बातें हैं जिनके अंत के विषय में हम इस किताब में पढ़ते हैं, हम देखेंगे जल्दी से। पहला तो ये है कि इस पृथ्वी से हमें जितनी मोहब्बत है, जितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि 1-1, 2-2 इंच के लिए मुकदमा हो जाता है कोर्ट में और लोग मर मिटते हैं थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए और वर्षों दुख उठाते हैं। ये जो संपत्ति है जिससे हम अगाध प्रेम करते हैं, बेइंतहा करते हैं, वो सब मिटने वाली है। बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी का अंत होगा। बाइबल में बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिस आकाश को और पृथ्वी को परमेश्वर ने आदि में बनाया, जैसा हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो नाशमान है, वो नष्ट होगी। कुछ पदों के द्वारा हम इसे सीखेंगे और मैं चाहूंगा कि आप यशायाह की किताब निकाल लें और उसमें से कुछ पदों को देखेंगे, क्योंकि यशायाह नबी ने इस पृथ्वी के और आकाश के अंत की बातों को भविष्यवाणी के रूप में लिखा, जो बड़ा अद्भुत है।
क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से 700 वर्ष पहले थे, मतलब 2700 वर्ष पहले उन्होंने अद्भुत तरीके से इन बातों को लिखा। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तब बड़ा तारतम्य दोनों में हम पाते हैं। पढ़िएगा 34 अध्याय का 4था पद, यशाया 34 उसका वर्ष 4। और यहां लिखा है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे जी और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। देखिए, सारे गण मतलब जितने प्लैनेट्स हम देखते हैं, और चांद भी है उसमें, जो पृथ्वी का उपग्रह है, सौर मंडल, जो सोलर हम प्लैनेट कहते हैं, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, लिखा है उसके बारे में कि, फिर से पढ़िएगा, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, यानी मिलेंगे नहीं, ये चले जाएंगे, ये विलुप्त तो हो जाएंगे, नहीं किसी आकाश गंगा में ये चले जाएंगे। और उसके बाद और आकाश कागज के समान कागज लपेटा- के समान लपेटा जाएगा। देखिए इतना नाश माने, कितने अच्छे शब्द हैं, जैसे कागज लपेटते हैं, इतना आसान नहीं है आकाश को लपेटना, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो इस पृथ्वी और आकाश के भविष्य के विनाश की बात करता है। इसी के हम चौथे पद को निकालेंगे, 24वां अध्याय, 24वां अध्याय उसका चौथा पद पढ़िएगा। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला देखिए एक जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है, ये जो पृथ्वी कुम्हलाएगी का मतलब, जो हरा भरा हम देखते हैं इस पृथ्वी में, वन देखते हैं, खूबसूरत झरनों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, ये सब नष्ट होने वाला है। बहुत अच्छा शब्द है, मुरझा जाएगी, अर्थात जान ही नहीं रहेगी, और जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। जगत कुम्हलाएगा, मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी, जिनको अपने ऊपर बड़ा घमंड है, वो भी जाते रहेंगे। और इसके बाद 51 अध्याय का 6वां पद पढ़िएगा। देखिए यशाया में ही अनेक स्थानों पर इस बात का वर्णन है। 51 अध्याय का 6वां उसका पहला हिस्सा पढ़िएगा। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। हाँ, तो ये बातें लिखी हुई हैं प्रकाशित वाक्य में भी, कि कैसे आकाश लोप हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। आंख उठा करके तो देखो, नजरें ऊपर उठाओ, और एक ऐसा समय आएगा कि ये आकाश जिसे हम देखते हैं वो रहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, वही बातें लिखी हैं यहाँ पर। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। उनके लिए जगह नहीं मिली है। तो आकाश भी चला गया, उसका वजूद खत्म हो गया, पृथ्वी भी चली गई। ये कब होगा? ये जब न्याय होगा ना, सभी का न्याय, जो जीवित है उनका भी, और जो हजारों वर्ष पहले मर गए वो भी, उनका पुनरुत्थान होगा, और वो सब प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सबका न्याय होगा। और ये पृथ्वी और ये आकाश, जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी जमीन से, अपनी संपत्ति से, जिसके लिए हम पैसे पर पैसा बर्बाद करते, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जरा सोचें, हम क्या पाएंगे, हम क्या उपलब्धि हासिल होगी यदि न्यायासन के सामने पहुंचे और कहा जाए कि तुमने अपना मन तो धन संपत्ति में लगा दिया। हे मूर्ख, परमेश्वर कहेंगे। तो ये बातें हैं, आकाश और पृथ्वी का अंत परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। ये क्यों होगा अंत? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इसका अंत हो जाए। आदम हवा को उन्होंने बनाया, तब उन्होंने नहीं चाहा कि अंत हो, लेकिन जिस दिन से पाप आ गया, ये पृथ्वी कलुषित हो गई पाप के कारण, और लोगों में अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया। तो परमेश्वर के पास और कोई उपाय नहीं है कि ये सब कुछ नष्ट किया जाए, एक नया आकाश बने, एक नई पृथ्वी आए।
और जो लोग विश्वस्त रहें परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के साथ हमेशा रहें और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा उस स्थान पर जिसे प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। देखिए, आकाश और पृथ्वी का जो अंत होगा, परमेश्वर की योजना मैं आपको बता रहा हूं। यिर्मयाह का 4था अध्याय, यशायाह के बाद यिर्मयाह 4था अध्याय, उसका 28वां पद पढ़िएगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया। हाँ, ऐसा ही करने को ठाना है। किसने ठाना है? किसने निश्चय किया है कि ये सब कुछ वो मिटा देंगे? मनुष्यों की हठ धर्मिता के कारण, मनुष्यों की अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप में जीवन जीने के कारण और दोहरा जीवन जीने के द्वारा कि हम कलीसिया भवन भी चले जाते हैं और हम पाप में भी संलग्न रहते हैं। ये जो समझौतावादी मसीहियों का रूप है, और जो अन्य जातियां, उन्हें तो आप जानते ही हैं, जो गैर मसीही। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया है कि वो इस पृथ्वी को, आकाश को वो मिटा डालेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 20वां पद इसका समर्थन करता है। इस पद का, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 20वां पद। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। व्यर्थता के अधीन अर्थात जो कुछ है वो व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं। और सृष्टि अपनी ओर से नष्ट नहीं होगी, कोई नष्ट करने वाला जिसके अधीन ये पृथ्वी है, परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हमने पढ़ा है योएल की किताब में से 3रा अध्याय और उसके 14वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। 14वें और 15वें पद में, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। निपटारे की तराई अर्थात निर्णय की तराई में बहुत भीड़ है, बहुत से लोग हैं, न्याय आसन के सामने खड़े हुए हैं। यहोवा का दिन है। 15वां पद, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे, हाँ, और न तारे चमकेंगे। तो ये परमेश्वर की योजना है। इस पृथ्वी के और आकाश के अंत की जो कुछ सृष्टि हम देखते हैं, या जो कहना चाहिए कि सौर मंडल है, उस सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं और सूर्य है, पृथ्वी का उपग्रह, चांद, ये सब कुछ नष्ट होगा। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य की किताब में ना केवल हम आकाश और पृथ्वी के अंत की बात पढ़ते हैं, परंतु शैतान का अंत भी इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बारे में फिर से निकाले, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वां पद। इस पर आप, इस अध्याय पर आप निशान बना के रखिए, बहुत से पद हैं इस अध्याय से संबंधित। 20वां अध्याय और 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। युगान युग के लिए, मतलब ऐसा युग जिसका कोई अंत नहीं। शैतान, उसके साथ साथ सारे वे स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ, जो दुष्टात्माएं हैं आज इस पृथ्वी पर, वो शैतान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सब, और एंटी क्राइस्ट और भविष्यवक्ता जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब, और साथ ही साथ शैतान के साथ साथ पाप का भी अंत होगा। क्योंकि जब शैतान, जो पाप का जनक है, जिसकी उत्पत्ति उसने अदन की वाटिका में की, आदम और हवा को पाप ने गिराकर, वो पाप का जन्मदाता है, तो वो जब नष्ट होगा और युगान युग के लिए वो आग की झील में डाला जाएगा, तो पाप रहेगा कैसे? तो पाप का भी अंत होगा, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं। तीसरी बात, अधोलोक और मृत्यु का अंत होगा। इसी अध्याय का 14वां पद पढ़िएगा।
मृत्यु और अधलोक प्रकाशित वाक्य 20 का 14वां पद। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। ये दोनों आग की झील में डाले गए। कौन सी आग की झील? वही आग की झील है जिसमें शैतान और उसके चेले चपाटी डाले गए हैं। ये दोनों डाले गए और उनका अंत हुआ, और मृत्यु का भी अंत होगा। 21वें अध्याय का 4था पद पढ़िएगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली हाँ, बातें मृत्यु जाती नहीं रहेगी। तो मृत्यु यदि नहीं है तो शोक भी नहीं होगा, विलाप भी नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा इंसान को। तो ये शत्रु है हमारा। मृत्यु पर शैतान को अधिकार मिला था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकम्मा किया है। चौथी बात पढ़िएगा, इसी अध्याय का 15वां पद, पापी और दुष्ट मनुष्यों का अंत। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पना को नापने के लिए एक सोने का गज था। 20वें अध्याय का क्षमा कर, हाँ 20वें अध्याय का 15वां, ठीक बोला मैंने। 20 का 15। एक मिनट, 20वें अध्याय का 20वें अध्याय का 15वां पद पढ़िए ना। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हाँ, जिस किसी का नाम, पहले ही मैं कह चुका हूं आपसे कि वो आग की झील में डाला गया है, अर्थात पापी और दुष्ट मनुष्यों का अंत हम देखते हैं इस प्रकार से हुआ है। और आज के भजन संहिता में हमने पढ़ा 9वें अध्याय में कि 5वें पद में, तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट का नाश किया है, तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। तो इस प्रकार से दुष्ट और मनुष्यों का और पापी मनुष्यों का भी अंत, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य का पाप उसकी मृत्यु का कारण है, मनुष्य के पाप, क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होती, शैतान के द्वारा पाप उत्पन्न होता है और पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होती है। और हम पढ़ते हैं रोमियो 5:12 में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सारे मनुष्यों में फैल गया, मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। और दूसरी मृत्यु है 20वें अध्याय का 14वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, ये दूसरी मृत्यु है और उसके बाद कहानी खत्म है, न्याय होगा और जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं पाया जाएगा तो वो हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाएंगे, फिर कोई चांस नहीं होगा पश्चाताप का। हम सब इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखें। यशाया उसके 24वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, 24वें अध्याय के 5वें पद में हम ये देख रहे हैं कि पापी और दुष्ट मनुष्यों का अंत होगा। यहाँ लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट वही डाला। बात है जो मैंने आपसे कही कि हमारी अनाज्ञाकारिता, हठ धर्मिता हमें ले डूबेगी। यही बात यहाँ लिखी है कि पृथ्वी अशुद्ध हो गई, पापमय हो गई, इसलिए परमेश्वर पिता उसे समाप्त करेंगे। 17वें पद में लिखा है, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय, गढ़ा और फंदा है, क्योंकि पाप है। तो ये सब बातें हैं और आगे बहुत अच्छा विवरण है कि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, पृथ्वी की नेव डोल उठेगी, पृथ्वी फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। 18वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है पृथ्वी का ऐसा विनाश होगा। और 20वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा, वो अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी, फिर ना उठेगी। तो पाप ही प्रमुख रूप से जवाबदार है मनुष्यों के पाप, इस पृथ्वी के विनाश का। तो हमें इस बात को कबूल करना है कि यदि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे।
कभी नहीं होंगे परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं। तो हमारे लिए आनंद की बात है कि वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, तो खुशखबरी है हमारे लिए। लेकिन उनके लिए दुख की बात है जो जिनके पाप के कारण पृथ्वी एक बड़े बोझ से दबी है, जिसके कारण परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब कौन सी बात होगी जो कभी भी नष्ट नहीं होगी? यदि ये सब कुछ समाप्त होने वाला है तो कुछ तो ऐसा होगा जो शाश्वत होगा, जो कभी नहीं मिटेगा, जो हमेशा रहेगा। यशाया 51 उसका 6वां पद पढ़िएगा। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ये ठहरेगा। ध्यान देने की बात है, जो उद्धार परमेश्वर करेंगे मनुष्य का, उसके बारे में क्या लिखा है? वह सर्वदा ठहरेगा। वो हमेशा ठहरेगा। सर्वदा यानी हमेशा, अनंत काल के लिए। तो उद्धार शाश्वत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, हमारे लिए आए, और वो इसलिए आए कि हम शाश्वत जीवन को जी सकें, एक ऐसा जीवन जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं। और उसकी तो ये पहली बात है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये समाप्त नहीं होगा। पृथ्वी समाप्त होगी, आकाश समाप्त होगा, सारे गण समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारा उद्धार हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17वां पद, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17वां पद आपको मिला है तो पढ़ सकते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। उद्धार सर्वदा बना रहेगा, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मतलब जो परमेश्वर की बातों का पालन करता है, आज्ञा पालन करता है, वो हमेशा बना रहेगा। और तीसरी बात, अनंत जीवन जिसे परमेश्वर पिता हमें देंगे, यूहन्ना 3:16, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कर्मों के साथ, तो परमेश्वर पिता हमें अनंत जीवन देंगे। और मत्ती 25:46 में लिखा है कि धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन दुष्टों का विनाश होगा। तो ये तीसरी बात है जो सर्वदा बनी रहेगी, सब कुछ नष्ट नहीं होगा, ये बातें रहेंगी हमेशा के लिए। और यशाया 40:8 में एक बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा। तो परमेश्वर का वचन है वो भी शाश्वत है। और एक और बात है जिसे आज हमने भजन संहिता 90 में पढ़ा, उसका 7वां पद पढ़िएगा। भजन संहिता 90 उसका वर्ष 7, सॉरी 9। परंतु यहोवा सर्वदा सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पर सदैव विराजमान है, हमेशा के लिए। तो स्वर्ग शाश्वत है और परमेश्वर का सिंहासन भी शाश्वत है। तो बहुत सी बातें हैं जो कभी मिटेंगी नहीं और जिन्हें शैतान कभी मिटा नहीं पाएगा। बहुत सी बातें, अभी केवल 5 बातें हमने देखी हैं। तो सवाल यही है कि प्रेमी दयालु परमेश्वर इस खूबसूरत पृथ्वी और सौर मंडल के खूबसूरत चमकदार ग्रहों नक्षत्रों को नष्ट क्यों करेंगे? ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, कि क्यों नष्ट करेंगे भाई, जब उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो वो समाप्त इसे क्यों करेंगे? और इसका कारण है हबक्कुक नबी की किताब, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक का पहला अध्याय उसका 13वां पद पढ़िएगा। उसमें इसका कारण है कि परमेश्वर पिता
पवित्र हैं और वो पाप को सहन नहीं करते। उन्होंने बहुत अवसर दिए हैं मनुष्य को, सुधरने का मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया। एक के बाद एक अनेक मौके मिलते हैं, हम सभी को मिलते हैं, लेकिन हम मिसयूज करते हैं उन अवसरों का जिन्हें परमेश्वर हमें देते हैं, और हम अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। पढ़िएगा हबक्कुक 1 उसका 13वां पद। तेरी आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। और तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अधर्म को सहन नहीं करते हैं, सहन नहीं करते हैं। चुप क्यों रहता का मतलब ये है कि परमेश्वर पिता अवसर पर अवसर देते हैं मनुष्य को कि वो पश्चाताप कर ले, और जब परमेश्वर पिता की सहनशीलता से बात ऊपर पहुंच जाती है तो परमेश्वर के पास केवल न्याय और उसके बाद दंड का ही समय रहेगा। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। भजन संहिता उसके 5वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। तो बाइबल का परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। यद्यपि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि हमने स्वयं पापी को नष्ट किया तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। जिसने हमारा बुरा किया यदि हम उसे मार डालेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। न्याय परमेश्वर का है, दंड देने का काम परमेश्वर का, ये हमारा काम नहीं है। तो परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर पाप को सहन नहीं करते हैं, इसलिए वो नष्ट करेंगे सब कुछ जो हमारे लिए बड़ा प्रिय है। और दूसरी बात, परमेश्वर न्यायी है, इसलिए जब पाप परमेश्वर की सहनशीलता की सीमा को लांघता है तब परमेश्वर पिता न्याय करते हैं और पापियों को दंडित करते हैं। ये हम कैसे जानते हैं? नूह के समय जब दुष्टता बढ़ गई पृथ्वी के ऊपर तो परमेश्वर पिता ने जल प्रलय से लोगों को नष्ट किया, पापियों को नष्ट किया, और पृथ्वी पर वो बड़ा संकट का समय था। दूसरी बात हम देखते हैं कि अब्राहम के समय सदोम अमोरा का पाप भी बहुत बढ़ गया। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा कि सदोम अमोरा का पाप बहुत भारी हो गया है। और वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं कि पाप अपनी चरम स्थिति को स्पर्श कर रहा है। दिनों दिन पाप अपनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप अखबारों को पढ़ लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरीके के पाप इस दुनिया में आज हो रहे हैं जो आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले कभी सुनाई नहीं देते थे, कभी उनकी चर्चा नहीं होती थी। तो इसलिए परमेश्वर पिता नष्ट करेंगे। उनकी सहनशीलता की एक सीमा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अधर्म बढ़ जाएगा, इस दुनिया में पाप बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के पहले अंत के दिनों में पाप बहुत बढ़ जाएगा, निरंतर ये पाप बढ़ता रहेगा। फिर क्लेश काल, महाक्लेश काल में तो वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। तो परमेश्वर पिता ने इसका प्रकाशन किया है। पृथ्वी और आकाश को, उसके पापी और दुष्ट मनुष्यों को वो नष्ट करने वाले हैं। और इसके प्रकाशन की शुरुआत हुई है प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय से। इसीलिए इस अध्याय को प्रकाशित वाक्य के हृदय की धड़कन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुआ है। दुष्टों का अंत होगा, लेकिन वे सब लोग जो कि विश्वास रखते हैं परमेश्वर पिता पर, जीवित विश्वास, रचनात्मक विश्वास, केवल नाम का विश्वास नहीं, रचनात्मक विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगी। तो हम पढ़ते हैं 6वें अध्याय में कि 7 मुहरें हैं, और जब वो मुहरें खोली जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही योग्यता है उस मुहरों को खोलने की, तब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रलय का आना प्रारंभ होता है। और इसीलिए आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे थोड़ी देर,
वो विषय है हम सब के लिए कि प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में प्रथम 4 मुहरों के खोले जाने पर, आज पिछले सप्ताह से हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम मुहर के बारे में अध्ययन हमारा पूरा हुआ है। तो ये जब 4 मुहरें खोली गईं तो 4 अलग अलग रंग के घोड़ों का प्रगटीकरण हुआ है। उसके उपरांत पृथ्वी पर क्या क्या विपत्ति का समय आएगा, क्या क्या संकट का समय आएगा, ये प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। ये क्लेश काल का समय होगा। इन द रिविलेशन चैप्टर 6, when the first 4 seals are opened and the 4 horses of different colors appear, after that what terrible destruction and times of crisis will come upon the earth। ये हमारे आज का विषय है। तो पहले मुहर के बारे में हमने सीख लिया है अच्छी तरह से। हमारे वे दर्शक जो पहली बार उपस्थित हुए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, या आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो कृपया 9 नवंबर और 16 नवंबर के उपदेशों को आप सुने। आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आपकी याददाश्त तरोताजा होगी और आप बहुत सी जानकारियां पा सकेंगे। आज हम दूसरे, तीसरे, चौथे मुहर के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो पहले निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िएगा। यहाँ दूसरी मुहर का वर्णन है, पढ़िए। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का पृथ्वी पर से मेल, पृथ्वी पर से मेल, मात्राओं का ध्यान रखिए जब आप पढ़ते हैं। तो मेल का मतलब शांति है, पीस, पर हिंदी में मेल ही शब्द आया है, अंग्रेजी में पीस आया है, उसका मतलब होता है शांति। तो पृथ्वी पर से शांति को उठा ले। और उसके बाद पढ़िएगा, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हाँ, देखिए 7 बातें इस पद में हम पढ़ते हैं। यदि हम गहराई से इस पर मनन करें तो 7 बातों का खुलासा होगा। पहली बात यह है कि स्वर्गीय प्राणी है। दूसरा, 4 प्राणी हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है 9 नवंबर के अध्ययन में, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं, और उनका जो रूप है, उनका जो मुख है, चेहरा है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो ये जो दूसरा प्राणी है, उसका चेहरा या उसका रूप बैल के समान है, जिसे संस्कृत में ऋषभ कहते हैं और अंग्रेजी में ऑक्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा है आ। जैसे ही आ की आवाज हुई, जैसा हमने इसके पहले देखा था पहले मुहर में, कि वो प्राणी जो सिंह के समान जिसका रूप था, उसने गर्जना की है और कहा है आ, तब एक श्वेत घोड़ा आया। ये पहली मुहर। लेकिन दूसरी मुहर में पहली बात तो ये देखी हमने कि घोड़ा आया है। दूसरी बात यह है कि इस घोड़े का रंग लाल है। और तीसरी बात, उस घोड़े पर भी एक सवार बैठा है। जैसे पहले घोड़े पर एक सवार बैठा था, इस पर भी एक सवार ऑलरेडी बैठा हुआ है पहले से। और चौथी बात है कि उस सवार को अधिकार दिया गया है। वो अधिकार विहीन नहीं है, उसके पास एक अधिकार है। और किसने दिया है? वो परमेश्वर ने दिया है अधिकार। और पांचवी बात कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल का मतलब वही जो मैं कह रहा था आपसे, शांति। शांति उठा ले इस पृथ्वी पर से। तो आप जरूर सोचेंगे कि परमेश्वर ने क्यों अधिकार दिया उसको। तो मैं फिर कहूंगा कि कभी पाप करने के पहले भी सोच लें कि हम क्यों कर रहे हैं, उस समय भी सोचें। तो परमेश्वर को यह अधिकार है आपको दंडित करने का, इसलिए उन्हें
ये अधिकार दिया गया है कि वो पृथ्वी पर से शांति उठा ले। छठवीं बात, ये शांति समाप्त होगी क्योंकि आप पहली बात याद रखें, पहले मुहर को, जो श्वेत घोड़ा है वहां पर, अश्व है, वो श्वेत अश्व, श्वेत जो रंग है शांति का प्रतीक है, और जो सवार है वो शांति का दूत बन करके आया, पर अभी वही सवार है वो शांति को उठा लेगा, मतलब अशांत कर देगा इस पृथ्वी के वातावरण को, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, संहार हो, अर्थात स्लॉटर करेंगे एक दूसरे का, नरसंहार होगा, आदमी ही आदमी के लहू का प्यासा हो जाएगा। और उस सवार के हाथ में एक बड़ी तलवार दी गई, ये सातवीं बात है। तलवार का मतलब ही है कि किसी के प्राण लेना, तलवार का मतलब ही है मारपीट करना, जख्मी करना, युद्ध लड़ना, ये उसका प्रतीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या पर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 4था पद, एक बार फिर से पढ़िएगा इसे। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार हाँ, को तो पहले हम इस घोड़े के ऊपर विचार करेंगे, या चारों घोड़े, क्योंकि 4 अश्व हैं वहां पर, अलग अलग रंगों के हैं, तो हम देखेंगे इसके बारे में कि घोड़ा ही क्यों आया है और कोई पशु क्यों नहीं आया वहां पर, घोड़ा ही क्यों आया। तो हम सब जानते हैं कि घोड़ा शक्ति का प्रतीक है और गतिशीलता का प्रतीक है। पुराने समय में तो ये सबसे तेज वाहन था, राजाओं के लिए, सेना के लिए, या व्यक्तियों के लिए भी, एक स्थान पर दूसरे स्थान जाने के लिए। तो क्लेश काल और महाक्लेश काल का समय बहुत कम है, तो मैं इसकी व्याख्या भी आपको करूंगा कि ये समय है तो कितना समय है। क्लेश काल और महाक्लेश काल दोनों का समय 7 वर्षों का है, ये ध्यान रखिएगा। और इस संदेश को जब रिपीट सुने तो आप नोट भी करिएगा, 7 वर्षों का है। 7 वर्षों का मतलब 84 महीने, 84 मंथ्स। क्लेश काल 3.5 वर्षों का अर्थात 42 महीनों का होगा, और उसी प्रकार महाक्लेश काल भी 3.5 वर्षों का अर्थात 42 महीनों का होगा। क्लेश काल के 42 महीनों में ही 7 मुहरें खोली जाएंगी, तो 3 रूप में विपत्ति आएगी इस पृथ्वी के ऊपर। मैंने पहले बताया था कि मुहरों का खोला जाना, तुरहियों का फूंका जाना और कटोरों का उंडेला जाना। तो तुरहियों का फूंका जाना और उसके पहले मुहरों का खोला जाना, ये क्लेश काल में होगा 3.5 वर्षों। तो 42 महीने हैं, तो 21 महीने में मुहर खोले जाएंगे, उसके बाद के 21 महीने में तुरहियां फूकी जाएंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद का 3.5 वर्ष नाम से ही प्रकट होता महाक्लेश काल। और एक पद हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ लीजिए, उसमें प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय का 6वां पद। एक ऐसा समय होगा महाक्लेश काल का, पढ़िएगा कैसा समय होगा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उन पर से देखिए, लोग मरना चाहेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। ये महाक्लेश काल का समय होगा, और मैं इसीलिए जागरूक कर रहा हूं कि क्लेश काल, महाक्लेश काल से बचिए आप, ताकि रैप्चर हो सके आप लोगों का, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सके। तो वो जो महाक्लेश काल का समय होगा 42 महीनों का होगा, और उसी समय कटोरा उंडेला जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर, जिसकी व्याख्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो समय कम है, इसलिए कम समय में ये जो घोड़े हमें ये बता रहे हैं कि समय बहुत कम रहेगा लेकिन समय बहुत भारी रहेगा। क्लेश काल और महाक्लेश काल का समय कि एक एक दिन मुश्किल से कटेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, इस घोड़े का रंग लाल है। साधारण रूप से जो लाल रंग है वो ब्लड का या रक्त का प्रतीक होता है, और साधारण रूप से ये खतरे का भी, डेंजरस माना जाता है लाल रंग। और अनेक तरीकों से लाल रंग की व्याख्या की गई है कि कितना ये हमारे लिए खतरनाक होता है।
NIV बाइबल में आता फियरी रेड, अर्थात खतरनाक रूप से लाल रंग, और ये घोड़े के क्रोधी स्वभाव को प्रकट करता है। और एम्प्लीफाइड बाइबल में मैंने देखा इस लाल रंग के लिए जो शब्द आया वो है ब्लड रेड, अर्थात रक्त रंजित जो रंग है वो है इस घोड़े का रंग। और हम ये देखते हैं कि मनुष्यों में स्वभाव हो जाएगा, वो रक्त पिपासु बन जाएंगे, अर्थात समझिए इस रीति से रक्त बहाया जाएगा। जब शांति उठाई जाएगी, अशांत माहौल होगा, लोग एक दूसरे का वध करेंगे। तो जो सवार है वो कौन है? इस घोड़े पर सवार है वो एंटी क्राइस्ट है, वो क्रिस्ट विरोधी है, और उसे अधिकार दिया गया है। चौथी बात में हमने देखा। पांचवी बात, दूसरे मुहर के खुलते ही ख्रिस्ट विरोधी संपूर्ण विश्व का प्रमुख नेता अपने आप को घोषित करेगा, प्रमुख नेता, और वो बहुत दुष्टता के साथ पेश आएगा कि यदि कोई उसका कहना माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर उसका रक्त बहाया जाएगा। और वही है जो बात करेगा वन वर्ल्ड की, एक विश्व, एक करेंसी, एक मुद्रा, वन वर्ल्ड, वन करेंसी एंड वन लीडर। पूरे विश्व का वो नेता बनेगा और उसी की करेंसी पूरे विश्व में मान्य होगी। ख्रिस्ट विरोधी के शासन, उसके आधिपत्य को अनेक राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से राष्ट्र हैं जो स्वीकार नहीं करेंगे, और जो स्वीकार नहीं करेंगे उनसे वो युद्ध लड़ेगा, और इस प्रकार से रक्तपात होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगा और युद्ध की चर्चा होगी और युद्ध संपन्न किए जाएंगे। और हमने देख लिया योएल में, उसके 3 अध्याय में 9वें पद में लिखा है, जाति जाति में प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो। और आगे ये भी लिखा है कि अपने अपने लिए तुम युद्धास्त्र तैयार कर लो। और ये तो उस समय भी होगा जब अर्मागेडोन का युद्ध होगा उस समय, लेकिन ये इस समय की भी बात होगी, क्योंकि लिखा है कि लोग एक दूसरे का वध करेंगे। तो वध करने के लिए हथियार की जरूरत है, पिस्तौल होगा, रिवॉल्वर होगी और अनेक प्रकार के हथियार होंगे। युद्ध से अशांति उत्पन्न होता है, शांति के उठ जाने और ख्रिस्ट विरोधी के दमन चक्र के कारण संपूर्ण विश्व का माहौल अशांत हो जाएगा। ये 3 मुहर खुलने के बाद होगा। 6वीं बात हम देखेंगे यहाँ पर कि एक दूसरे का वध उसमें लिखा है 4 पद में, संपूर्ण विश्व में अराजकता का माहौल हो गया, अर्थात कोई न्याय व्यवस्था काम नहीं करेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये माना जाएगा। अर्थात वे लोग जो कि दबंग हैं उन्हीं का शासन होगा, गुंडागर्दी चलेगी उस समय, और बाहुबली, धन बली और राज बली वाले लोग एंटी क्राइस्ट के दूत होंगे। ये एंटी क्राइस्ट के चेले होंगे। जैसा एंटी क्राइस्ट कहेगा पूरे विश्व में उसकी आज्ञा का पालन होगा। तो इस बात को भी हम देख रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं इन दिनों। ऐसे लोगों के दमन से जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, जो एकदम गरीब लोग हैं और गरीब से थोड़ा उठ करके थोड़े से अधिक धनी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद समय होगा। अंतिम बात, एंटी क्राइस्ट के हाथ में एक बड़ी तलवार दी जाएगी। ये व्याख्या के अंतर्गत हम देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 4 पद की अंतिम व्याख्या ये है कि उसके हाथ में एक बड़ी तलवार दी गई है, वो संपूर्ण विश्व का सुपर पावर वो बनेगा, ये होके रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना का ये हिस्सा है। उसके अधिकार में संपूर्ण सृष्टि का न्यूक्लियर पावर होगा। ये सब कुछ उसके अधिकार में आ जाएगा जब वो विश्व का प्रमुख नेता बनेगा। एयरफोर्स का जो पावर होगा, वो नेवल पावर है, मिलिट्री पावर, सब कुछ पावर जो सेना का पावर है, सब देशों का सम्मिलित केवल उसी के हाथ में होगा। वो इतना कूटनीति में समर्थ होगा, क्योंकि पहला घोड़ा हमने देखा था कि वो श्वेत रंग का है, उसे अधिकार दिया गया है, सवार को अधिकार दिया गया है।
शांति दूत बन करके सारे मुल्कों में जाएगा और ऐसी बातें करेगा। और उस समय विश्व की स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी, तो सब कोई उसके ऊपर भरोसा करने लगेंगे और अंत में सारे पावर को अपना अधिकार में रखेगा। अपनी शक्ति से वह विश्व के लोगों का जो उसके आदेश की अवहेलना करेंगे वह उन्हें डराएगा और बल प्रयोग करेगा। तो आइए तीसरे मुहर की तरफ हम चलते हैं, जो थर्ड सील है। और जब वो खोला जाता है तब क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। 5वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय 5वां पद, उसका पहला हिस्सा। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। देखिए पहली बात कि एक घोड़ा आया है, जैसे ही तीसरे प्राणी ने, अब ये जो तीसरा प्राणी है वो मनुष्य के समान दिखाई देता है। आपको ये मिलेगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन है, तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका चेहरा जो है, मुख है, वो मनुष्य के समान है, इसका जो रूप है। तो पहली बात है कि तीसरा घोड़ा आया है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं उसका रंग काला है। ये दूसरी बात, आगे पढ़िए। और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और ये तीसरी बात है कि जो सवार है उसके हाथ में एक तराजू है। और चौथी बात, और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना। देखिए 4 प्राणी के मध्य में से केवल एक प्राणी नहीं है, चारों प्राणी मिलकर के आवाज एक पुकार रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? 5वीं बात, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का, 5वीं बात है। 6वीं बात, और दिनार का 3 सेर जौ, हाँ, और तेल और दाखरस की हानि ना करना। ये देखिए 7वीं बात है। तो 7 बात हम इस 5वें पद में पढ़ते हैं, 6वें अध्याय के 5वें पद में और 6वें पद में भी। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। 6वें पद की व्याख्या, घोड़े का रंग काला है, और काला रंग शोक और दुख का प्रतीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है यिर्मयाह 4 अध्याय के 28वें पद में। काला रंग अकाल का भी प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में क्षमा करेंगे, संपूर्ण विश्व में अकाल पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अकाल पड़ेगा इस पृथ्वी के अंत के पहले, और एक नहीं अनेक बार अकाल पड़ेगा और भीषण अकाल पड़ेंगे। लूका 21:11 के अनुसार ये अकाल चौतरफा होगा, केवल एक क्षेत्र में नहीं होगा। और एक पद पढ़ लीजिएगा, यहेजकेल का 4 अध्याय उसका 17वां पद। यहेजकेल उसका 4 अध्याय और 17वां पद। और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। हाँ, सब अधर्म में फंसे हुए, वही बात है कि सब लोग पाप की जिंदगी जिएंगे, इसलिए घटी होगी, रोटी की घटी, पानी की घटी, उसकी भी घटी होगी। तो युद्ध होगा, तो युद्ध के बाद जो हमने देख लिया, दूसरे मोहर खोले जाने के बाद युद्ध का समय आएगा। तो युद्ध के पश्चात अकाल का पड़ना लाजमी है। और मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था तो उसके पश्चात रूस में 50 लाख और ईरान में 55 लाख लोग भूख से मर गए, क्योंकि अन्न की कमी होती है। जब युद्ध होता है तो अन्न का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, लोगों की मृत्यु हुई है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अर्थात विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात तो और भी भयंकर स्थिति। हमारे ही देश में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, ईरान में 1 करोड़ लोग, और चीन में तो 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और उनकी कोई संख्या नहीं है। दूसरी बात है
कि एक तराजू है जो घुड़सवार है, उसे दिया गया है। तो उसका मतलब है कि अकाल पड़ने पर संपूर्ण विश्व में खाद्यान्न का अभाव होगा और चीजें तौल कर दी जाएंगी। अभी जैसे इफरात मिल जाता है, हमारे ही देश में देखें हर चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो अकाल का समय रहेगा और खाद्यान्न का अभाव होगा। संपूर्ण विश्व में खाद्य वितरण व्यवस्था को वो एंटी क्राइस्ट अपने हाथ में लेगा और इसका एक उद्देश्य होगा। उद्देश्य ये होगा कि जो एंटी क्राइस्ट का नमन करेगा, उसकी आराधना स्तुति करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, उसे राशन दिया जाएगा भरपूर। लेकिन जो नहीं मानेगा उसे लिमिट, एक सीमा बांधी जाएगी उसके लिए, जो उसके लिए अपर्याप्त होगा, जिसे हम आगे देखते हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को राशन से ही अनाज मिलेगा। अकाल पड़ने से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से आर्थिक संकट उत्पन्न होगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहेगा। तीसरी बात महंगाई है, क्योंकि हम देखते हैं कि चारों प्राणियों के मध्य में से आवाज आई है और कुछ वस्तुओं की कीमत वहां पर लगाई गई है कि एक दिनार में कितना मिलेगा। एक दिनार उस समय एक चांदी के सिक्के को कहते थे और वो एक दिन का वेतन होता था। तो आज मानिए कि एक दिन का वेतन यदि 600 रुपए ही है, वैसे तो 600 रुपए से अधिक है, 600 रुपए ही मान लें, तो आवाज आई है और घोषणा की गई है कि एक दिनार का एक सेर गेहूं मिलेगा। एक सेर का मतलब है 2 पाउंड और 2 पाउंड का मतलब है 900 ग्राम। यदि ग्राम में उसको कन्वर्ट करें तो 600 रुपए में 1 किलो गेहूं भी नहीं मिलेगा, 600 रुपए में केवल 900 ग्राम गेहूं मिलेगा। और शेर जो है वो आया है, आजकल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आजकल का जनरेशन भी नहीं समझेगा। शेर पुराने जमाने का एक नाप तौल का बांट हुआ करता था। मैंने बता दिया कि NIV के बाइबल में 2 पाउंड इसके बारे में लिखा है। और 1.5 किलो से भी कम जौ की कीमत होगी। 600 रुपए में जौ, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है, जहां जौ का उत्पादन होता है, बहुत सस्ता मिलता है, वहां पर 600 रुपए किलो उसकी कीमत होगी। ये तो मैं आज का भाव बता रहा हूं, वो भी कम से कम। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए महंगाई उनके कमर को तोड़ देगी, जिससे कारण कुपोषण होगा, मॉल न्यूट्रिशन होगा, बीमारियां बढ़ेंगी और मृत्यु आएगी। निम्न वर्गीय परिवारों के लिए ये महंगाई जानलेवा सिद्ध होगी। बहुत से लोग भूख से मरेंगे, भुखमरी के शिकार होंगे जब ऐसी स्थिति होगी तो। लेकिन जो उच्च वर्गीय होंगे, धनाढ्य लोग होंगे, उनके परिवारों को कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि पढ़िएगा इस पद को, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 6वें पद का अंतिम हिस्सा। और तेल और दाखरस की हानि ना करना। हाँ, इसका क्या मतलब है? तेल और दाखरस की हानि नहीं करना मतलब तेल और दाखरस का भी अकाल होगा उस जमाने में, लेकिन जिनके पास पैसा है वो खरीद सकेंगे, तो धनवानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं पूरे विश्व के, जिसमें गरीबों की संख्या ज्यादा है, उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। आज का संदेश हम सबको सावधान करता है। दूसरा और तीसरा मोहर खोला गया और इस पृथ्वी पर जो विपत्तियां आई हैं उसका अध्ययन आज हमने किया है। तो हमें सावधान होना है, जागरूक होना है। ये वचन हमें जागरूक करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम अनंत काल की मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं या अनंत जीवन हम प्राप्त करना चाहते हैं।
ये निर्णय हम सभी को लेना है, अन्यथा इस बाइबल के प्रचार का हमारी गीत गाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हम आत्म संतुष्टि के लिए कलीसिया भवन जा रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य असुरक्षित है जब तक हम ये निर्णय ना लें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 3 बातों को रखा है कि हमें पूरा करना ताकि हमारा रैप्चर हो सके। पढ़िएगा लूका 21 उसका 34वां पद, लूका 21 अध्याय का 34वां पद, प्रथम हिस्सा। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहें, हम कैसा जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ये वचन यदि हमें झकझोरते नहीं है, ये केवल किस्से कहानी की बात नहीं लिखी गई, ये सच्चाइयां लिखी है। एक ना एक दिन हम इसे अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे यदि हमारा रैप्चर नहीं हुआ तो हम सावधान हो जाएं, अपने आत्मिक जीवन के लिए सावधान हो जाए। बहुत सी बातों के लिए हम सावधानी बरतते हैं, यहाँ तक कि जब बाइक चलाते हैं तब भी हम सावधानी बरतते हैं, सड़क पर चलते हैं तो सावधानी बरतते हैं। आत्मिक जीवन के लिए कितनी सावधानियां हम बरत रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। 36वां पद पढ़िएगा इसी का। इसलिए जागते रहो, ये दूसरी बात है, आत्मिक रूप से जागना है हमें, ताकि जब आवाज सुनाई दे हमें ललकार की और प्रधान दूत के शब्द की आवाज सुनाई दे, तुरहियों की हम ध्वनि को सुने, तो हम सतर्क हो जाएं कि हमारे उठाए जाने का समय आ गया है, बादलों पर उठाए जाने का समय हमारा आ गया है। और उसके बाद तीसरी बात है 36वें पद में ही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो, तो हमारा जीवन प्रार्थना में हो जाए। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना का मतलब है कि हम पवित्र आत्मा को अवसर देते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमें बताएं। तो ये हमारे लिए निर्देश है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम अवश्य बादलों पर उठाए जाएंगे, और जब वो किताबें खोली जाएंगी तब हमारा नाम उन लोगों की सूची में शामिल होगा जिन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं हमें जागरूक करने के लिए। प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत अद्भुत किताब है। आने वाले समय में हम इसके ऊपर और मनन करेंगे। आने वाले रविवार को 4थे और 5वें यदि संभव हुआ तो हम उसके मुहर के बारे में विचार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक और सूचना दे दूं कि क्लेश काल और महाक्लेश काल के लिए ये प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय पर मैंने 4 घोड़ों के ऊपर एक चार्ट मैंने तैयार किया है। तो यदि हमारे दर्शक में से कोई चाहता है कि ये उनके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम सब फिर से उस गीत के अंतिम पद को गाएं जिसे हमने प्रारंभ में गाया था संदेश के। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ
तराजू यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपका वचन अद्भुत है पिता। ना सिर्फ इसमें आशीषों की बातें लिखी हैं, पर उससे बढ़ करके हमें सतर्क करने की बातें भी लिखी हुई हैं। पिता, आपने मनुष्य को एक लक्ष्य दिया है, और यदि वो मसीही है, उसने आपके वचन को पढ़ा है, संदेशों को सुना है, तो उसके लिए लक्ष्य स्पष्ट है कि उसे अपनी आत्मिक तैयारी पूरी करनी है। आपका वचन पिता हमें सावधान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, सावधान रहो। जब उन्होंने अंत के चिन्हों का खुलासा किया, लूका के 21वें अध्याय में, मत्ती के 24वें अध्याय में, मरकुस के 13वें अध्याय में हम इसका विवरण पढ़ते हैं, तो उन्होंने साफ साफ रीति से हम सभी को सतर्क किया है, कहा है सावधान रहो। उन्होंने कहा आत्मिक रूप से जागते रहो। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना करते रहो। हम अवहेलना ना करें, इन बातों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपका न्याय बहुत कड़ाई से होगा। हम इस बात को समझ लें, आपका अनुग्रह तब तक है जब तक हम जीवित हैं, और उस अनुग्रह का लाभ हम उठा सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। इस अवसर को हम जाने ना दें, अन्यथा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। होने दीजिए पिता, समय रहते हम पहचान ले वक्त को, पश्चाताप करें और यीशु के पास आ जाए। आज के वचन के प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं। अद्भुत तरीके से उन्होंने हम सब की सहायता की, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।